प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं चंद्र और शनि ये दो ग्रहों की युति के बारे में। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि और चंद्र दोनों एक साथ बैठे हों तो आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, चंद्र और शनि, जैसा कि मैं इस सीरीज में यही बताते आ रहा हूं कि दो ग्रहों की युति अर्थात सूर्य के साथ अन्य ग्रहों की युति, और आज हम चर्चा चूंकि इस क्रम में चंद्र के साथ अन्य ग्रहों की युति के क्रम में आज हम शनि की बात कर रहे हैं। तो आप यदि हमारे पूरे वीडियो को आप देखते आ रहे होंगे तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि चंद्र का स्वभाव क्या है, चंद्र की प्रकृति क्या है, चंद्र है क्या, और शनि का स्वभाव और शनि की प्रकृति क्या है। जो हमारे पुराने दर्शक हैं इस बात को बिल्कुल समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी आज मैं पुनः चंद्र की प्रकृति और शनि की प्रकृति दोनों के प्रकृति यानी कि स्वभाव गुण को मैं बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपकी बात ये समझ में आ जाए कि जिस प्रकार से चंद्र और शनि की युति से विषयोग बनता है, जो ये बात कही जाती है वो बिल्कुल सही है कि विषयोग बनता है, किंतु यह विषयोग कब बनता है और किसको कितना प्रभावित कर सकता है, या यूं कहें कि इस विषयोग से भी किस प्रकार से अच्छी चीजें निकाली जा सकती हैं और अच्छा कार्य या अच्छाई में इसको तब्दील यानी कि परिवर्तित किया जा सकता है। तो ज्योतिष की यही अपनी एक खैसियत है कि यदि कोई अशुभ स्थिति है या कोई ऐसा कुयोग या दुर्योग है तो उसको सुयोग में कैसे बदला जाए या उसकी बदलने की ओर कैसे कुछ प्रयास किया जाए या उपाय किया जाए या पूजा पाठ यज्ञ दान इत्यादि चीज़ें रत्न धारण इत्यादि चीज़ें किया जाए या स्वाभाविक कैसा परिवर्तन लाया जाए ताकि इससे आपको बचाव आपका हो सके। तो आज हम चंद्र और शनि की युति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, चंद्र चूंकि मन के कारक हैं, चंद्र माता के कारक हैं, चंद्र को रानी भी कहा गया। चंद्र यह प्रकाश ग्रह में से जो दो ग्रह हैं, जैसे कि सूर्य और चंद्र दो प्रकाश ग्रह हैं, उनमें से यह एक प्रकाश ग्रह है। चंद्र हमारी पृथ्वी से बहुत ही नजदीक प्लैनेट है, तो आप यानी कि हमारे और आपके ऊपर इनका ज्यादा प्रभाव है पृथ्वी पर। चंद्र अंशागत इनकी मृत अवस्था, बाल अवस्था, वृद्ध अवस्था, युवा अवस्था, कुमार अवस्था आदि जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण इनका पक्ष बल देखा जाता है षडबल में। तो चंद्र वृष राशि में उच्च के होते हैं, जो कि राशि शुक्र की होती है, और उसी शुक्र की एक और जो राशि है तुला, उस पर शनि उच्च के होते हैं। ये बहुत गौर करने की बात है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब शनि के साथ जब ये चंद्र होते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो पहले तो शनि को आप समझ लीजिए। शनि यह श्रम के कारक है, अर्थात अत्यधिक कर्म करने के लिए यह शनि आपको प्रेरित करते हैं, या ये कहते हैं, या इनकी जब टाइम आती है इनका, यानी कि इनकी जब विंशोत्तरी महादशा आती है या इनकी जब अंतरदशा आती है, यदि ये दशानाथ हैं या अंतरदशानाथ है, तो उसमें या साढ़े साती का समय चल रहा हो या ढैया का समय चल रहा हो, तो ऐसे में इन समयों पर शनि अधिक श्रम करवाते हैं। लेकिन उस श्रम की अपेक्षा जितना आपको लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ तो नहीं मिलता, किंतु मैं उसे दूसरे दृष्टि से देखूं तो वह लाभ आपको अनुभव के रूप में मिलता है, जिसका परिणाम बाद में मिलता ही मिलता है। यानी कि शनि में यदि आप श्रम किए हैं, शनि के ढैया में, साढ़े साती में, विंशोत्तरी महादशा में, अंतरदशा में, तो वह उसका परिणाम आपको मिलना ही मिलना है और पाई पाई जोड़ करके मिलना है। किंतु वह तब मिलेगा जब शनि चाहेंगे, जब आप चाहेंगे तब नहीं मिलेगा। बस केवल सिर्फ अंतर इतना है। अब शनि श्रम कराते हैं, चंद्र चूंकि मन के कारक हैं। मन कब खुश होता है व्यक्ति का? मन तब खुश होता है जब कुछ करना ना पड़े, लाभ ज्यादा मिले, अपेक्षाकृत अत्यधिक लाभ और
उन्नति हो, मेहनत कम करना पड़े, तो ऐसे में मन जो है प्रसन्न होता है। और जब मन के ठीक विपरीत, जो मन की तासीर है उसके यदि विपरीत कोई श्रम करने वाला, यानी कि जहां आराम बिल्कुल न हो, श्रम कराने वाला यदि प्लानिट की जुती, यानी कि साथ में संबंध बन जाए, चाहे दृष्टि संबंध भी यदि होता है तो भी विषयोग बनता है। तो यदि शनि और चंद्र एक साथ बैठे हों, या शनि और चंद्र एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो, चूंकि शनि की 3 दृष्टियां हैं, तृतीय दृष्टि, सप्तम और दशम दृष्टि, चंद्र की तो एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो ऐसे समय पर जो है निश्चित रूप से शनि जो है वह श्रम कराते हैं। और शनि, सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्र से प्रभावित जो लोग होते हैं वो भावुक होते हैं, वो बहुत भावनाओं में बह करके, और कई कई बार तो ऐसा होता है कि जो गलत चीज़ें उसको भी जो है सही ठहराने का या का प्रयास करते हैं। चूंकि यदि उनका कोई अपना, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका लड़का या उसका संतान या उसके अपने किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया, तो वहाँ पर जो है उनका मन उसके प्रति जो है भावुक होकर के और उसका संरक्षण करने लगते हैं। लेकिन शनि में ऐसा नहीं होता। शनि बिल्कुल वह दंडित करते हैं यदि कोई गलत किया है, क्योंकि इसीलिए उनको न्याय का देवता कहा जाता है, न्याय का न्यायाधीश कहा गया है शनि को। तो शनि और चंद्र में ये अंतर है। और जहां मन के विपरीत कार्य होता है वहां पर तो निश्चित रूप से मन में जो है वैषम्यता आती ही है, उसी को विषयोग कहा जाता है। ये कोई बहुत विषयोग का मतलब ऐसा नहीं कि जहर योग या पॉइजन योग, ऐसा नहीं होता है। विषयोग का मतलब होता है कि हमारा जो मन चाहता है उस मन के विपरीत अगर यदि कोई कार्य हो रहा है तो वह निश्चित रूप से वहां पर मन जो है लगता नहीं है उस कार्य में, और वह व्यक्ति उस कार्य से या उन लोगों से या उस कार्य से वह रूठ जाता है, या वो कार्य छोड़ करके चला जाता है, जिसकी वजह से जितना उसको परिणाम मिलना होता है या जो उपलब्धि उसको प्राप्त होनी होती है उतना उपलब्धि उसको नहीं मिलती। अब इसके बाद से आप समझ गए होंगे कि शनि और चंद्र में मैंने बिल्कुल संक्षिप्त रूप में बात की है। मैं इस पर और भी विस्तार से प्रत्येक भावों के में चंद्र और शनि का क्या शुभाशुभ प्रभाव होगा, इस पर विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। किंतु आज 12वें भाव में एक सामान्य चर्चा मैं करूंगा कि यदि चंद्र और शनि का युति और योग बनता है तो क्या इसका प्रभाव पड़ता है। तो मैंने जैसा कि पहले बताया है कि शनि तुला राशि में जो है उच्च के होते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शनि की 2 राशियां हैं, चंद्र की एक ही राशि है। चंद्र कर्क राशि के स्वामी है और उनकी एक दूसरी यदि उच्च की राशि कही जाए तो वह वृष राशि है। तो दोनों राशि में यदि चंद्र हो तो अत्यधिक प्रबल होते हैं। और उसके साथ साथ में शनि की जो है इस प्रकार से 2 राशियां तो है ही हैं, और इनकी एक उच्च की राशि भी है। तो यह इनके पास 3 राशि इनको प्राप्त है, जहां पर इनका अपना खुद का प्रभाव होता है, मकर और कुंभ राशि। लेकिन एक बहुत गौर करने की बात है कि मकर राशि में अगर यदि शनि है तो यह यहाँ पर इतना कंफर्टेबल नहीं रहते हैं जितना कि यह कुंभ राशि में होते हैं, क्योंकि वह उनकी मूल त्रिकोण की राशि होती है। और मकर राशि इसलिए नहीं रहते क्योंकि यहाँ यह उच्च की राशि जो है मंगल की उच्च की राशि होती है। मंगल तो श्रम करते हैं श्रम कराते हैं। अच्छा, एक चीज और है, मन जो है कभी भी किसी की दास्ता स्वीकार नहीं करता। शनि बहुत ही जल्द कंप्रोमाइज करके, दास्ता स्वीकार करके और अपने कार्य को निकालने के उद्देश्य से वह हर स्तर पर अपने कार्य को जो है या अपने लक्ष्य को साधने के लिए वह हर प्रकार के कार्य करते हैं। ये दोनों में अंतर है। अब मैं ये आपसे बताऊं कि आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार से चंद्र और शनि की यदि युति है तो आपकी जन्म कुंडली में लग्न में है तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में यदि चंद्र और शनि की युति है तो यहाँ चंद्र जो है वह को दिग्बल प्राप्त होता है और अति विशिष्ट कारक भी हैं। तो यहाँ पर चंद्र प्रभावशाली होते हैं, यहाँ पर शनि उतना प्रभाव नहीं दे पाते जितना कि यहाँ पर चंद्र देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस लग्न में यदि चंद्र और शनि होते हैं, तो मैं कल ही एक कुंडली का विश्लेषण मैं कर रहा था। लग्न में शनि और चंद्र हैं और दोनों में मात्र 3 डिग्री का अंशागत जो है अंतर है।
ऐसे लोग बड़े अल्हड़ टाइप के होते हैं, यानी कि इनके पास प्रॉपर्टी बहुत होती है, इनको पैतृक संपत्ति अत्यधिक प्राप्त होती है, इनका व्यक्तित्व बिल्कुल अल्हड़ होता है। अल्हड़ का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा इनको अभिमान, घमंड या जो है किसी भी प्रकार की ऐसी स्थितियां नहीं रहती जिसकी वजह से वो विवाद की स्थिति उत्पन्न करें। जो चल रहा है उसको चलने दो, इस प्रकार की स्थिति या मानसिकता इनकी होती है। किंतु चंद्र शनि यदि लग्न में बैठे होते हैं तो उस व्यक्ति के अंतर विरोधी जो सामने नहीं आते दिखते, विरोधी जरूर होते हैं, और ये अपने उनके खुद के परिवार के लोग होते हैं, उनके अपने खुद के स्वजन होते हैं। बाद में चल करके पैतृक संपत्ति पर इनका विवाद इसलिए होता है क्योंकि शनि जब लग्न में होते हैं तो वह दसम स्थान, दसम भाव को देखते हैं। वो दसम भाव पैतृक या कर्म, करियर या पिता के भाव का के स्वामी भी है, और उनका वहां पर दृष्टि भी पड़ती है। तो वहां पर जो है निश्चित रूप से गुप्त, जो कि दिखते नहीं है लेकिन रहते विरोधी हैं, इस प्रकार की स्थितियां जीवन में विशेष करके 45 वर्ष के पश्चात, यानी कि 45 वर्ष के बाद देखी जाती है। तो थोड़ी सी यदि चंद्र शनि आपको लग्न में, तो सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अब यही चंद्र शनि का योग यदि द्वितीय भाव में हो, जो कि कुटुंब का भाव होता है, शनि जहां होते हैं वहां पर अच्छा काम करते हैं, किंतु शनि की दृष्टि खराब होती है। लेकिन वो भी मैं पूर्व के कार्यक्रम बता चुका हूं कि शनि की दृष्टि जो है सदैव खराब नहीं होती। कई कई बार तो वह शनि की दृष्टि उस व्यक्ति को शून्य से शिखर पर पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। इस पर मैं विस्तार से कभी चर्चा करूंगा। अब इसके पश्चात यहाँ पर जो है द्वितीय भाव में, यानी कि यह कोष का भाव होता है, धन का भाव होता है, परिवार कुटुंब का भाव होता है, मुख और वाणी का भाव होता है। तो यहाँ पर शनि और चंद्र की जब युति होती है तो वे उस व्यक्ति के वाणी को खराब कर देते हैं। वह व्यक्ति मन में जो सोचता है वह तत्काल त्वरित उसको जो है व्यक्त कर देता है, जिसकी वजह से इनके जो है परस्पर के, यानी कि जो इनके अपने जो लोग होते हैं वो दूरी बना लेते हैं, और दूरी बना करके और इनके प्रति इन धारणाएं उनके या समाज में, परिवार में जो है गलत धारणाएं फैलाने का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से इनको मानसिक तनाव बना रहता है। रहा सवाल यदि धन का भाव है तो धन की स्थिति, धन तो रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में धन की कमी नहीं एहसास करता। लेकिन हाँ, इतना जरूर कि जो कौटुंबिक जो उनका एक अपना जुड़ाव, लगाव होता है, वो थोड़ी सी उससे जो है लोग दूर इनसे हो जाते हैं। तृतीय भाव, चूंकि यह तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, और यहाँ पर शनि जो है अति विशिष्ट कारक होकर के शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। यदि यहाँ पर शनि और चंद्र की युति होती है तो वह व्यक्ति इतना मन लगा करके काम करता है कि वह व्यक्ति उसको कई अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मान लीजिए व्यापार में भी वह व्यक्ति अव्वल होता है, नौकरी के क्षेत्र में भी वह व्यक्ति अव्वल होता है। इसके अतिरिक्त वह जो है किसी प्रशासनिक या किसी केंद्र या राज्य सरकार में प्रशासनिक स्तर पर वह जो समितियां होती हैं जो अलग अलग, जिसके माध्यम से सरकार की योजनाएं डेवलप की जाती हैं, बनाई जाती हैं, उन संस्थाओं में कार्य करने का इनको जो है अवसर मिलता है। इसलिए क्योंकि इनके पास अनुभव बहुत होता है, यानी कि सामान्य जनता, यानी कि आम जनता से लेकर के राजा के बीच की जो एक कड़ी होती है, उस कड़ी का विशेष जो है कड़ी जो है वह के रूप में ऐसे लोगों को अवसर मिलता है कार्य करने का। अर्थात ये बहुत अच्छा इनका व्यक्तित्व इस मामले में होता है। अब हम चतुर्थ भाव में यदि शनि और चंद्र की युति है तो देखिए यहाँ पर चूंकि शनि और चंद्र की युति है तो सबसे पहला कार्य के पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, या पिता के विचारों से मतभेद दे करके और पिता पुत्र को अलग थलग करने का प्रयास या प्रयत्न करते हैं। चतुर्थ भाव में यदि शनि और चंद्र हैं तो इनको संपत्ति प्रॉपर्टी मिलती जरूर है पैतृक, लेकिन इनका अधिकार उस पर नहीं रह जाता। किसी न किसी कारण से विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। यदि नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से इनको पैतृक संपत्ति का लाभ उतना प्राप्त नहीं होता जितना एक आम किसी भी व्यक्ति को एक पैतृक जो है धन मिलता है, वैसा इनको चल संपत्ति की भी प्राप्ति न के बराबर होती है। इनको खुद का उद्यम या स्व उपार्जित धन ही इनके पास होता है, लेकिन होता जरूर है। अब हम बात करें यदि पंचम भाव, चूंकि यह ज्ञान का है और यह बहुत ही पवित्र भाव है,
पवित्र तो सभी भाव हैं, लेकिन यह पंचम भाव चूंकि ज्ञान का है, विवेक का है, तो निश्चित रूप से बृहस्पति इसके कारक होते हैं। यहाँ पर शनि और चंद्र यहाँ पर रह करके उस व्यक्ति के शिक्षा में कई बार परिवर्तन देते हैं। यानी कि कभी वह व्यक्ति कॉमर्स पढ़ता रहा होगा तो फिर उसके बाद MBA करेगा, उसके बाद फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो है का कार्य या उसकी पढ़ाई करेगा, उसके बाद फिर पता लगा कि वह कुछ दिन उसको ड्रॉप करके दूसरे कोई पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरह से इनका समय बड़ा नुकसान होता है, जिसकी वजह से इनका करियर जो है प्रभावित होता है और आय की जो स्थिति एक रेशियो जो बनी रहनी चाहिए वह उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं। संतान की बात कहें तो यहाँ पर जो है जिस भी व्यक्ति के पंचम स्थान में शनि चंद्र की युति होती है, निश्चित रूप से उनको संतान की प्राप्ति में भी परेशानियां आती हैं, और संतान यदि होती भी है तो संतान और इनके यानी कि के बीच में जो है मतभेद बना रहता है। बात करूं यदि छठवें स्थान में, यह छठा जो भाव है यहाँ पर शनि कारक यहाँ के होते हैं, लेकिन यह शत्रु रोग और जो है ऋण का भाव होता है। यहाँ शनि बहुत प्रबल कार्य करते हैं, चूंकि यह पाप भाव है तो निश्चित रूप से शनि यहाँ प्रबल हो जाते हैं। चंद्र यहाँ पर क्या करते हैं, तो चंद्र जो है उस व्यक्ति के वाणी में कड़वाहट लाते हैं और उस व्यक्ति के अंतर शत्रु अत्यधिक होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि लास्ट में चूंकि शनि यहाँ कारक होते हैं तो विजय इन्हीं का होता है। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहूं कि यदि इलीगल कार्यों में वह व्यक्ति जो है लगा हुआ है तो निश्चित रूप से यहाँ पर शनि उनको छोड़ते नहीं है। जो शनि तो किसी को नहीं छोड़ते, चाहे कारक हो या कारक हो, अति विशिष्ट कारक या सप्तम भाव में जो अगला जो भाव आ रहा है उसमें दिग्बल है, तो भी यदि कोई असंवैधानिक कार्य गतिविधियां करता है तो उसको शनि जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि शनि से डरिए मत, शनि को समझिए, और शनि जो कहते हैं वैसा आप यदि करते हैं तो आपके जीवन में शनि से संबंधित कोई कष्ट या दुख नहीं होने वाला। अब बात करूं यदि सप्तम भाव चूंकि यह पति पत्नी का भाव होता है, व्यापार का होता है, बिजनेस पार्टनर का भाव होता है। अब यहाँ पर यदि कोई भी ग्रह बैठेगा तो सप्तम भाव की दृष्टि से उनके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है, पर्सनालिटी को भी प्रभावित करता है, समाज में उनकी रुतबा, व्यवस्था, धन, यश, मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा सब चीज को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर यदि चंद्र शनि विषयोग बना दे तो एक बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पति पत्नी के सुख का यह भाव है और सुख से सुख का भाव अर्थात सप्तम भाव है, केंद्र है। यदि यहाँ पर विषयोग बन जाए तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन नहीं। अब यहाँ पर शनि चूंकि दिग्बल प्राप्त शनि को रहता है, शनि जहां पर बैठते हैं वहां नुकसान नहीं करते, वहां किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाते। लेकिन इतना जरूर है कि यह सप्तम भाव को दृष्टिगत करते हैं यदि, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से सदैव उस व्यक्ति के जीवन में उसका जो व्यक्तित्व होता है किसी न किसी विवादों में जरूर वह उलझा रहता है, और वह विवाद उसके व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप से आपको यदि धन और बल, धन बल की प्राप्ति यदि करा रहे हैं शनि, तो आप जो है अपने व्यक्तित्व को कैसे संवारें या लोगों में अपनी व्यक्तित्व को कैसे सुदृढ़ बनाए रखें, इसका आपको सतत प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई यहाँ पर विषयोग का आपके ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि जिस भी व्यक्ति के सप्तम भाव में यदि चंद्र और शनि का योग है यानी कि युति है, तो आपको पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का व्यवसाय या व्यापार नहीं करना चाहिए। तीसरा मैं एक चीज और बता दूं कि यदि यहां पर है तो आपको खनिज संबंधित, माइनिंग से संबंधित कोई भी व्यापार न करें तो ज्यादा बेटर होगा। अब हम बात करते हैं अष्टम स्थान। अष्टम स्थान में चूंकि यहां पर भी शनि कारक होते हैं, इसलिए शनि कारक होते हैं क्योंकि शनि मृत्यु के भी कारक हैं, और अष्टम भाव मृत्यु का भी भाव होता है, और यह शनि का यह अष्टम भाव आयु का भी भाव होता है। आयु जब रहेगा तब तो भाग्य व्यक्ति का जागृत होगा ना, तभी तो इसके बाद नौवां भाव भाग्य का होता है। तो डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर यदि अष्टम स्थान में शनि और चंद्र की युति होती है तो सबसे पहला कार्य कि उस व्यक्ति को हड्डी से संबंधित, अस्थि से संबंधित या बात रोग वह दे सकते हैं, यानी कि जो संधियों का जो होता है जोड़ का, उससे संबंधित जो है समस्याएं या रोग दे सकते हैं। किंतु लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर यदि शनि और चंद्र की युति होती है तो वह व्यक्ति कई बार संकटों के आने के बाद भी
वह अपने आप को जो है पुनः उससे उबार करके और अपने आप को पुनः प्रतिष्ठित करने में वह सफल रहता है। ऐसा व्यक्तित्व बड़ा ही कर्मजीवी कहा जाए या कर्मठी व्यक्तित्व कहा जाए कि वह होता है। निश्चित रूप से उसकी संतति के द्वारा उसको सुख की प्राप्ति होती है। हम बात करें भाग्य स्थान में यदि शनि और चंद्र की युति है तो भाग्य स्थान यह लक का, जिसको जो है लक कहा जाता है, जिसको पिता का भाव है, धर्म का भाव है, कई अन्यान्य जो है सुखोपभोग का यह भाव है। यदि यहाँ पर शनि और चंद्र की युति होती है तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि ऐसा व्यक्ति अपने ही धर्म के ऊपर जो है टीका टिप्पणी करने वाला या विपरीत कार्य करने वाला, पाश्चात्य जो है संस्कृति को स्वीकार करने वाला, इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं। अब हम बात करें कि यदि दशम भाव में यदि कर्म के भाव में, चूंकि यह शनि का घर भी होता है काल पुरुष के अंतर्गत, तो यहाँ पर यदि शनि चंद्र की युति होती है तो वह व्यक्ति क्या करता है। देखिए यहाँ पर तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति बहुत कर्मठी होता है, कर्म प्रधान होता है, लेकिन यहाँ पर हाई टेम्पर की स्थिति यानी कि क्रोध उस व्यक्ति के अंदर होता है और अपनी बात को मनवाने के लिए हर संभव वह प्रयास या कोशिश करता है, जिसके वजह से वह निंदा का पात्र बनता है। थोड़ा इससे आपको सावधान रहना चाहिए और अपने कार्य को करते रहें। केवल मन में विचार मत कीजिए, बल्कि आप कार्य को करते रहेंगे तो दशम भाव में चंद्र शनि का जो योग युति है वह जो है आपके लिए लाभप्रद होगा। और चंद्र शनि का योग यदि चतुर्थ भाव में है तो निश्चित रूप से माता के स्वास्थ्य को लेकर के, या कफ विकार माता को हो सकता है, या श्वास से संबंधित रोग हो सकता है, तमाम तरह की दिक्कतें या परेशानियां माँ को निश्चित रूप से यह हो सकता है। तो उसके लिए आपको जो है भगवान हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना, दोनों जो है कार्य करना चाहिए। बात करूंगा यदि एकादश स्थान 11वें स्थान में यदि चंद्र और शनि की युति है तो यह शनि की अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण का स्थान होता है। निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में आय होता है, निश्चित आमदनी होती है, लेकिन शनि और चंद्र दोनों मिल करके यहाँ पर विषयोग बनाते हैं, जिसकी वजह से जैसे सरकारी नौकरी चल रही है, चलते चलते कुछ ऐसा इनके ऊपर जो है आरोप लग जाते हैं, न्यायालयीन प्रकरणों के माध्यम से इनके आय को तत्काल वो ब्रेक करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी मानसिक इनको तनाव या परेशानियां होती हैं। तो थोड़ा यहाँ पर जो है आपको सावधान रहना चाहिए। विशेष परिस्थितियां संकट आते हैं तो आपको हनुमान लांगुर स्तोत्र का, पुनः आपको मैं बता दूं कि हनुमान लांगुर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की खूब सेवा कीजिए, मदार के पत्ते पर राम लिख करके आप जो है हनुमान जी को चढ़ाइए। एकादश स्थान में विषयोग बना जो शनि चंद्र का योग है, यह आपके लिए बड़ा ही अच्छा उत्तम लाभप्रद हो जाएगा। बात करूँ अब 12वां भाव, चूंकि यह जो भाव होता है वह विदेश और विदेशाधिपति, चूंकि अष्टम विदेश का जो भाव होता है अष्टम भाव से भी संबंध होता है। तो अब 12वें भाव में यदि शनि पाश्चात्य संस्कृति वाला बैठ जाए तो वह व्यक्ति पश्चिमी सभ्यता में ज़्यादा के प्रति आकर्षित, व्यय करने वाला, घूमने वाला और अपने परिवार के प्रति उतना इनका झुकाव रुझान न होकर के दूसरों के प्रति ज़्यादा इनका झुकाव रुझान होता है। यह यहाँ पर थोड़ी सी कलह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसको थोड़ा सा आपको मैनेज करना चाहिए और बिल्कुल इस पर आपको जो है कमांड रखते हुए परिवार के प्रति सोचना चाहिए। यहाँ पर एक बात जरूर है कि 12वें स्थान में यदि शनि और चंद्र होते हैं तो वह व्यक्ति उद्यमी होता है, यानी कि हमेशा कुछ न कुछ जो है आय की आमदनी कैसे बनी रहे, इस प्रकार का प्रयास वो सतत करते रहता है। तो आज फिलहाल इतना ही, आशा करता हूँ आप सबको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब यदि आप नए दर्शक जरूर कर लीजिएगा और इसका जो है कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा। कल मैं लेकर के आ रहा हूँ चंद्र और राहु की युति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और अन्य 12 भावों में इनका क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ता है, इस विषय को मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।